बिहार में नई सरकार की गठन के बाद ये बातें सामने आने लगी कि बिहार में तय समय से पहले विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। विधानसभा का चुनाव यानी कि मध्यवर्ती चुनाव के ओर जो है वो बिहार बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बात कही कि बिहार में तय समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी और तैयार रहने को कहा था। देखिए, अब ये बातें इस तरीके से बढ़ते जा रही हैं कि बिहार में सत्ता से विपक्ष में आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सिवान के सभा में साफ कह दिया कि बिहार जो है वो मध्यवर्ती चुनाव की तरफ अग्रसर जो है वो होता जा रहा है। और ऐसे में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी लोगों से ये आग्रह किया कि उनका साथ देने के लिए। बिहार में मध्यवर्ती चुनाव की बात उस वक्त सामने आई जब जेडीयू महज 45 सीटों पर आकर रह गई और जब बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, यानी कि महागठबंधन से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही रखी कि बिहार में तय समय से पहले चुनाव हो जाए, यानी कि लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो एक साथ हो जाएं, ताकि दोनों चुनाव में एनडीए गठबंधन जो है वो बहुमत ला सके। ऐसे में अगर बिहार की बात की जाए तो 243 सीटों पर बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो 40 सीटें लोकसभा की हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव हो जाए। ऐसे में अगर बिहार का समीकरण देखा जाए तो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के पास सबसे ज़्यादा विधायक हैं। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी, तीसरे नंबर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू है। और ऐसे में जेडीयू अब ये चाह रही है कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव हो जाए तो एक साथ जितनी भी सीटें हैं वो नीतीश कुमार हासिल कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी को ये भनक पिछले 17 महीने में हो गई है कि नीतीश कुमार तय समय से पहले मध्यवर्ती चुनाव कराना चाहते हैं, ताकि उनकी सीटें जो 45 फिलहाल है उसे बढ़ाई जा सके। एक समय ऐसा भी था जब नीतीश कुमार के पास सबसे ज़्यादा विधायक बिहार में हुआ करते थे, लेकिन पिछले 5 साल में नीतीश कुमार ने जिस गठबंधन के साथ सरकार चलाई है उसमें वो महज तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए। ऐसे में अगर तीसरे नंबर की पार्टी का जिक्र किया जाए तो जेडीयू जब लोजपा यानी कि चिराग पासवान उनके विपक्ष में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए, उस वक्त एनडीए में एक बड़ी टूट हुई और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी महज 43 की सीट जो आंकड़े हैं वो हासिल कर पाई। ऐसे में दो अन्य विधायकों के समर्थन से बाद में 45 सीट जेडीयू पहुंची। लेकिन अगर जेडीयू की बात की जाए तो फिलहाल तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में है और लगातार नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि जब एनडीए गठबंधन के साथ आए हैं तो सीट शेयरिंग जो है वो लोकसभा के साथ विधानसभा की भी हो जाए और साथ ही साथ दोनों चुनाव एक साथ हो जाए। अगर बिहार में दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो एनडीए के समर्थन से नीतीश कुमार एक बार फिर से जो सीट है अपनी बढ़ा सकते हैं। विधानसभा में इस बार नीतीश कुमार 80 के पार होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 80 विधानसभा सीटें जो हैं वो नीतीश कुमार को मिले। साथ ही साथ बिहार में जब लोकसभा चुनाव होने हैं तो वहाँ पर भी सीट शेयरिंग को लेकर बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इससे पहले जब सीट शेयरिंग की बातें हुई थी तो सबसे ज़्यादा सीट जो है वो बीजेपी के पास थी। हालांकि नीतीश कुमार की एक सीट जो थी किशनगंज की, वो लोकसभा में नीतीश कुमार ने हारा था और अभी 17 सांसद जो हैं वो नीतीश कुमार के पास हैं। तो अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से मध्यवर्ती चुनाव की तरफ बिहार को आगे ले जा रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव उसमें बाधा डाल पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।